आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। इससे पहले अगर हम लोग बात किए थे तो हम लोग ऑर्डर और डिग्री पहचानना सीख गए थे, बट अब हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम बनाया जिसका डिग्री ऑर्डर निकाल रहे थे वो बनता आखिर कैसे है, कैसे कोई फंक्शन से वो बनता है ना। कोई फंक्शन दिया हो तो कैसे उसको हम लोग डेरिवेटिव के रूप में लिखते हैं, कैसे वो लिखा जाता है, हम उसकी बात करते हैं, जिसको हम लोग नाम देंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक शब्द और जोड़ेंगे यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी क्या हो गया दोस्त। अभी हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पूरी दो प्रकार की हो सकती है। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो एक्चुअल में अगर हम आपको बताएं, आगे चल के हम आपको सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको बताया कि ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़नी है। यहाँ पे हमें जो पढ़नी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, तो हम वो दोनों चीज़ें आपको वहाँ समझाएंगे लेटर ऑन। लेकिन अभी तक जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं सारे, मतलब अभी आपको एक नॉर्मल एक व्यू अगर हम दे दोस्त, तो एक नॉर्मल व्यू दे अगर हम आपको, तो ये जितने भी इक्वेशंस आप दिख रहे हैं, ये ऊपर वाला इस तरह के इक्वेशन आपको जब भी दिखेंगे ये ऑर्डिनरी होंगे। अभी एक व्यू के लिए, अब क्या होता है ऑर्डिनरी और पार्शियल जब टाइप्स देखेंगे तो वहाँ पे हम जस्ट इसके आगे वाला सेक्शन में है। और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये ऑर्डिनरी होता है और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अच्छा, अंतर क्या है उसको भी देख ही लीजिए। जो ऑर्डिनरी होते हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बेस पे हम दो पार्ट में बांटे हुए हैं। और जो पार्शियल होता है उसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो उसको पार्शियल हम लोग कहा जाता है। तो वो आगे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तत्काल आप ये वाला हमारा क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इन्हीं को हम लोग को पढ़ना है। ऑल द हमारी सिलेबस में यही अभी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। तो हम आपको वहाँ पर जब बताएंगे तो सब बताएंगे कि कौन पढ़ना है, कौन नहीं पढ़ना, कैसा पढ़ना है और कैसे सॉल्यूशन, क्या सवाल आएगा, कैसा है, उसकी चिंता आप मत करें। एक एक करके आप मेरी वीडियो को सारा देखते चले जाइए, आपको पूरी बात एक क्लियर होती चली जाएगी दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्त। अभी तत्काल हम बात करते हैं, जो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें भी ऑर्डिनरी का, क्योंकि हमें पढ़नी है ऑर्डिनरी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा दोस्त, अगर बात करें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहली बात कि हम ऐसा नहीं कि आँख मुंह लिख दिए, हमें कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। तो क्या दिया हुआ होगा, तो हमें दिया रहेगा कोई फंक्शन, क्या दिया रहेगा, कोई फंक्शन या कोई कर्व, यानी जो हम लोग पढ़े अभी एरिया अंडर द कर्व, उस तरह से कोई कर्व दिया रहेगा। जैसे आप जानते हो कि y बराबर mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन का कर्व है ना। तो इस तरह से कोई कर्व दिया रहेगा, कहेगा इससे बनाइए आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन सकती है वो आप फॉर्म करके बताइए दोस्त। तो जब कभी भी हमें आपको फंक्शन दे देगा y बराबर a/x प्लस b, लाइक दैट, कुछ भी आपको कहेगा कि आप एक काम कीजिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए इससे, आपको कहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। अब ये फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो आपको ये इक्वेशन दे देगा, कहेगा इससे आप क्या बनाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए कि इसका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकता है दोस्त। तो यही क्वेश्चन होने वाला है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो ये कर्व दिया रहेगा, उस कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग अभी ऑर्डर डिग्री जिसका निकाल रहे थे वैसे फॉर्म में कैसे जाए, कैसे उसको बनाएं, यही हम लोग का होने वाला है दोस्त। इसका सबसे सुपर फंडा माइंडसेट एकदम दिमाग में बैठा लो, आपको देखना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे आप देखो यहाँ पे m एंड c आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो और बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में अगर दे दिया है तो और भी बहुत बढ़िया, अगर ना दिया है तो हम देखेंगे इस तरह के वेरिएबल जब दिया जाएगा तो, यानी इस तरह के वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं ना, तो इस तरह के जो कांस्टेंट होगा, है ना, उसको हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। यानी a और b यहाँ क्या हो गए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए। तो आपको देखना है कि कोई हमें फंक्शन यानी कोई फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, कोई इक्वेशन हमें दिया गया, उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। पहला चीज बनाने के लिए सबसे पहला चीज आपको देखना है, पहला बात देखना है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। हाँ, आपको दिख गया जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए, उतना बार उसको डिफरेंशिएशन करना है।
मतलब अगर 1 है तो 1 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, अगर 2 है तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, अगर 3 है तो 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। ज़्यादातर केस में आपको 2 मिलेंगे, 1 भी मिलेंगे किसी किसी केस में, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। ठीक है, और आपको जितना, आप ध्यान में एक बात दीजिएगा, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा हमारे उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। फिर से सुनिए, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, मतलब आर्बिट्ररी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो जो इससे बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सेकेंड ऑर्डर का होगा। अगर 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसका बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आपको होगा फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सीधा सा सोचना है कि देखना है कि पहले जो दिया गया कर्व या फैमिली ऑफ कर्व है उसमें कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना उसकी ऑर्डर जाने वाली है, मतलब उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव का इक्वेशन बनने वाला है। ये बात क्लियर हो जाएगी दिमाग में। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक सोचने के बाद आपको उतना बार, पहले अगर 1 है तो 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसको, कर्व को, 3 है तो 3 बार करेंगे। और पूरे में काम में क्या करना है, करने के बाद जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा वो पूरा उसको हटाने की कोशिश करना है, उसको एलिमिनेट करना है उस इक्वेशन से। अब एलिमिनेट करने के लिए आपके कई ऑप्शन है, इसका वैल्यू डेरिवेटिव का निकाल के उसमें पुट कर दो, उसका पुट कर दो, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके काट के हटा दो, मतलब कई तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी करना होगा आपको करना है वो, और उसके हिसाब से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, हमें हटाना है। क्लियर? बस इतना ही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है कुल मिला के। तो अभी अगर आप यहाँ देखो तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है नोट में आपको, क्या, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी फॉर्म्ड इज, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसकी ऑर्डर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व में जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट अवेलेबल रहेगा उतना ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। क्लियर? ये नोट में था। प्रोसीजर क्या है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करो, है ना। प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर की अगर हम बात करें दोस्त यहाँ से कि प्रोसीजर क्या होगा, तो पहला स्टेप हम लोग क्या है, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है दोस्त, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को पहचानिए कि कितना नंबर ऑफ है। इसके बाद डिफरेंशिएट नंबर ऑफ टाइम्स as the number of किसका, as the number of arbitrary constant, ठीक है दोस्त, ये प्रोसीजर होने वाली है। और तीसरा एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। दोस्त एलिमिनेट करना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट की, ये प्रोसीजर हमारी होने वाली है। ऑल द पूरी प्रोसीजर हमारे दोस्त यही है। पहले नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पहचानना है, जितना है उतना डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा देना है और उससे जो बनने वाले आएंगे डेरिवेटिव वो, और जितना जो डेरिवेटिव आएगा उतना ही ऑर्डर का आएगा जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। तो कहेगा सर बात तो आप जो बोले सब बात समझ में तो आ रहा है, बट एग्जाम्पल करवाइएगा तो बढ़िया से क्लियर होगा, है ना। तो हमारा भी मन यही है कि कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ और यही फॉर्मेशन करना हम लोग सीखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात आते हैं हम लोग, हमारे पास एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है। देखिए प्रॉब्लम पढ़िए, क्वेश्चन ऊपर में है, सॉल्यूशन मत पढ़िए, सॉल्यूशन पे मत जाइए, है ना, सॉल्यूशन पे मत जाइए, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले आप क्वेश्चन पढ़िए बातें से। कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम सबको याद ही होगा, y बराबर mx प्लस c एक इक्वेशन है। अच्छा कब कहता है, आपको ये कंडीशन दे दिया है ना, आपको ये सिखाना चाह रहा है। एक्चुअल में m और c, देखिए पहला क्या कहा कि आप उस केस में इक्वेशन लिखिए जब खाली m आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, मतलब c को आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं बोल रहा है, खाली क्या बोल रहा है, m को आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल रहा है, पहला। दूसरा में कह रहा है कि जब c आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो तब इक्वेशन लिखिए, और तीसरा कह रहा है जब m और c दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो तब लिखिए। 3 केस में 3 को इक्वेशन हमसे पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए हो। तो अब चलिए
पहला m, दूसरा c और तीसरा m और c दोनों। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने तरीका से, चलते हैं। हमारे पास है इक्वेशन क्या, हमारे पास क्वेश्चन है y बराबर mx प्लस c हो। इसमें पहला केस फर्स्ट हम लोग लेंगे क्या, जो हमको बोला हुआ है m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जब पहला केस का क्वेश्चन है ना, m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तब हमको d लिखना है, ठीक है। वो m जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तब d लिखना है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में हो, चूंकि y बराबर क्या है mx प्लस c, आज वो बोल रहा है कि m ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम समझ गए कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमको कितना बार डिफरेंशिएशन करना चाहिए, जो कर दिया उसको एक बार। तो हम लोग क्या करेंगे हो, यहाँ से डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, ये सब आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग को पता है ये सब चीज़ें हम करना जानते हैं। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dx। अब देखिए ये कांस्टेंट है तो 0 है ना, इसका क्या हो जाएगा यहाँ से m dx बटा dx है ना, होगा यहाँ से m बन जाएगा। अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो कांस्टेंट का 0 और ये आपका क्या हो जाएगा m बाहर और इसका x, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये dy बटा dx अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, m ही के बारे में कहा रहे हैं, खाली आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि केवल m को हटाना पड़ेगा। तो हम इसको मान लेते हैं, जो दिया है इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको 2, तो हम कहें कि भाई एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना बार करना चाहिए, एक बार करना चाहिए। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा। और हमको पता है कि हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो हटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ये वाला है अवेलेबल पहले से, इसमें से अगर हम m के बदले dy बाई dx पुट कर दे तो m हट जाएगा, यही तो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट था। सो या फिर कहेंगे नाउ, है ना, कहेंगे नाउ दोस्त क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम 2 का वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे m के बदले, क्योंकि हमारा एक ही आर्बिट्ररी यही है, उसी को हम तरीका क्या बताते हैं कि पहले पहचान हो। तो ये तो दे दिया है कि भाई m आर्बिट्ररी है तो पहचान लिए, अच्छा जितना है आर्बिट्ररी उतना ही बार डिफरेंशिएट, तो कह रहे m आर्बिट्ररी तो एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो आर्बिट्ररी रहेगा कांस्टेंट उसको हटाना है, तो हटाने के लिए हमको जो प्रोसीजर लगेगा हमको हटाने के लिए वो कर लेंगे। तो प्रोसीजर क्या, लेकिन लीगल प्रोसीजर होना चाहिए। अब यहाँ से m को इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m के बदले क्या रख दें dy बटा dx, ठीक है, इनटू का x है ना, अब प्लस c। दोस्त इसी को अगर सही से इंप्रूव करके लिखे अच्छे से तो इसको लिख सकते हैं x dy बटा dx, इस y को उधर भेज देंगे माइनस y प्लस c इक्वल टू 0। दोस्त गौर से देखो, गौर से, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन गया है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड क्या चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी DE डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा जब m हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो अभी देखिए तो अब गौर से देखिएगा तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अब पहचानने आ गया होगा, आ रहा होगा एकदम एग्जैक्टली। चलिए पहला ये हो गया। अच्छा अब c जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, c जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, केस 2 इसी क्वेश्चन का y बराबर mx प्लस c का है, when c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है दोस्त। जब c आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, मतलब अभी भी m और c दोनों नहीं बोल रहा है, अभी कह रहा है c आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, तो भाई c होगा, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो सीधे से कहेंगे, चूंकि y बराबर क्या है mx प्लस c, तो हम कहेंगे dy बटा dx इक्वल टू, इसका देखिए m का तो c कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो उसका 0 होगा ही होगा, यहाँ से हो जाएगा m अब प्लस 0, यानी हो जाएगा dy बटा dx बराबर m, यही आ जाएगा। अच्छा अब गौर से देखिए, मजे की बात क्या है, गौर से देखिए, ये हमारा देखिए, ये जो हमारा है इसको गौर से देखिए, गौर से इसको dy बटा dx बराबर m, इसको गौर से देखिए, हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट था c,
एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, हम लोग उसको डिफरेंशिएट किए एक बार, क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करना, तो dy बटा dx बराबर आ गया m। यहाँ से क्योंकि कांस्टेंट इसका 0 और m बाहर, dx बटा dx1 डिफरेंशिएशन करने तो हम लोग को आता ही है, तो ये हो जाएगा dx dx1 और ये हो जाएगा m, तो ये हो जाएगा m। अब गौर से देखिए जो ई वाला जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, क्या इसमें आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहा है? जो सी हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया हुआ है, नहीं है, वो हट गया। जैसे वो हट गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बटा dx माइनस m बराबर 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डी हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर, और इसके बाद देखिए कि ये m, देखिए m के बारे में ये कुछ नहीं बोला है, यहाँ c को बोला आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे देखिए एक ही बार डेरिवेटिव जब किए तो इसमें से c गायब हो गया है, तो c गायब हुआ तो हमारा वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्लियर? तो कितना आसान हो गया। अब चलिए m और c जब दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तब क्या होगा। तीसरी केस की बात कर लेते हैं, केस थर्ड की। केस थर्ड, when m and c both are arbitrary constant, ठीक है, जब दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तो तब दोस्त क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और हमको दोनों को हटाना है, m और c को भी हटाना है। तो दोस्त सबसे पहले बात क्या है कि चूंकि y बराबर क्या है, mx प्लस c, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बटा dx। दोस्त ये आ जाएगा m। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो हो गया गायब पहले ऑर्डर डेरिवेटिव में, लेकिन हमको पता है ऑलरेडी कि एक तो गायब हो गया तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता, लेकिन ये हमारा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि m और c दोनों आर्बिट्ररी है, दोनों को हमको हटाना पड़ेगा, और चूंकि दो को आर्बिट्ररी है तो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक बार तो कर लिए, लेकिन एक बार और करना पड़ेगा, तो फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए। लेकिन m और c क्या था, कॉन्स्टेंट ही था हमारा, इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट ही होता है। तो इसको दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव यही होता है, और फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dm बटा dt, तो चूंकि कांस्टेंट इसका तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा ये क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए गौर से, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखते हैं गौर से, तो इसमें ना आपको m मिलेगा ना c मिलेगा, और दो बार डेरिवेटिव हमारा फाइनली हो चुका है। तो ये हमारा इस m और c जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तो y बराबर mx प्लस c का ये क्या होगा, रिक्वायर्ड डी होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए किस तरह से, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बात ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें वेरिएबल x y नहीं है तो ये हो गया, आपको वो रह सकता है, x y कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन डेरिवेटिव नहीं रहेगा तब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये आपका यह होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है क्या? तो दोस्त इस तरीके से होगा। कहा सर देखिए मजा आया, लेकिन और भी फील पूरी तरह से नहीं आया, है ना। आइए, है ना सर, एक क्वेश्चन तो कर लिए, फील पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से नहीं आया, कुछ फील दिलाइए, है ना दोस्त। आइए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको हटाते ही आपको समझ में आया होगा, बट मजा नहीं आया होगा, तो मजा लेते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास फैमिली ऑफ कर्व का, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू ax प्लस b वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी चेक कर निकलते हैं आराम से। नॉर्मली देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, y बराबर a बाई एक्स प्लस बी। दोस्त ये इक्वेशन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है दोस्त, दो। एकदम जो प्रिंसिपल आपको बताया एकदम उसी चीज को फॉलो करना आराम से। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया है, दो। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमको कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार। अच्छा, दोनों में से हमको a और b को हटाना है फाइनली। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया गया है y बराबर a बाई एक्स प्लस बी। अच्छा, डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, इधर dy बटा dx, और देखिए इधर a बाहर, और x का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आपको डिफरेंशिएशन अगर आता है इसका तो x की पावर ऊपर ले आएंगे, फिर पावर पीछे पावर से घटाएंगे, तो आपको डेरिवेटिव तो आती है, तो ये हो जाएगा माइनस a बाई एक्स स्क्वायर। अब b का क्या होगा, 0।
ठीक है, b का 0। अगर नहीं डेरिवेटिव में दिक्कत हो रहा है तो हम इंटीग्रेशन में पहले स्टार्टिंग में लेक्चर में डेरिवेटिव पढ़ा रखे हैं आपको, जितना आपको चाहिए तो जाकर देख लीजिएगा। अगर देखिए ध्यान से इसके बाद, तो अब क्या होगा हो, यहाँ से हम a माइनस ए यानी a के बराबर हम माइनस ए के बराबर ये लिख सकते हैं, माइनस ए बराबर इतना हमारे पास आ गया, मतलब a की वैल्यू हो गया माइनस ऑफ, यहाँ से अगर हम बात करें दिस इम्प्लाई तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं ना हम माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बटा डी एक्स। अच्छा, एक बार तो हम डिफ्रेंसिएशन कर लिए इसका, यानी a आ गया, लेकिन आपको पता है ऑलरेडी कि हमको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि b एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो इसमें से हट गया, लेकिन अभी a हटते है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो जो आया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो कहेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं यही करेंगे तो हो क्या हो जाएगा। सो जरा देखिए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से तो क्या होगा, आपको याद होगा ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, ये डी वाई बटा डी एक्स है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल हम लोग को डिफरेंशिएशन का याद है, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और डी वाई बटा डी एक्स से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का जब छोड़ देंगे और डी वाई बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा हो, डी वाई बटा डी एक्स का करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक बार ये पहले ही से इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस। अच्छा, अब फिर अब देखिए ध्यान से, अब डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना जाएगा 2x, बीच में प्लस, आपको याद होगा यू छोड़ो डी वी बटा डी एक्स प्लस भी छोड़ो डी यू बटा डी एक्स, है ना, तो ये करेंगे यहाँ से ये हो जाएगा। अच्छा, इधर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में कितना 0, है ना, तो यहाँ से अब देखिए गौर से इसको, अब देखिए गौर से इसको, जब इसको गौर से आप देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि सर ये क्या कर दिया, कोई नहीं, आप ऐसे भी कीजिएगा तो यही वाला मामला आएगा, है ना, लेकिन आप जब यहाँ से ही मामला सही हो जा रहा है तो इसको ना भी कीजिएगा तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे नहीं तो कन्फ्यूजन करने लगेगा, अगर ऐसे भी आप माइनस ला के भी कीजिएगा तो फाइनली यही आएगा, ठीक। तो अब देखिए गौर से हो, ई वाला जो आपको दिख रहा है इसमें बताइए, आप गौर से देखिए इस चीज को, बताइए कि क्या आपको इसमें, है ना, इस वाले टर्म में क्या आपको ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दोनों एलिमिनेट हो गया। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, 2 गो था आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो कितने डिफरेंशियल मतलब ऑर्डर का होगा, तो सेकेंड ऑर्डर का। तो गौर से देखिए तो इस डेरिवेटिव को, ये कितने का आपको नजर आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर का नजर आ रहा है, गौर से देखिए इसको, ये सेकेंड ऑर्डर का आ रहा है। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसी को बोलेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, क्लियर, आपको करने आ गया या समझ में आ गया होगा। चलिए अब कहिएगा सर और मजा, थोड़ा एगो और करवा दीजिएगा तब मजा आ जाएगा, है ना, एगो हम करवा देते हैं, आपको घर के लिए दे देंगे, ठीक है। अब चलिए आ जाइए, खाली यही नहीं खाएंगे, है ना, घरों पर ले जाइए, घर पे भी खाइए बैठ के, है ना। चलिए अब दे देते हैं दोस्त, HW के लिए पहले एक और कर लेते हैं, नॉर्मली ये देख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे, तो ये कह रहा है क्या कि आपके पास एक क्वेश्चन है, नॉर्मली देखिए इसको और देखिए गौर से, ये क्या कह रहा है। अब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए अब हम कई तरीके से देखें, किसी में किसी का वैल्यू पुट करना पड़ा है, किसी में डायरेक्ट सॉल्व करके आ गया है ना, क्योंकि हमारा कांस्टेंट गायब हो जा रहा था, जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए तो डायरेक्ट मिल जा रहा था। अब कहीं कहीं पे आपको जोड़ घटा भी करना पड़ा इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में हटाने के लिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने के लिए, तो उसका भी आपको करवा देते हैं। तो देखिए कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, करस्पॉन्डिंग टू y बराबर ae के पावर 4x प्लस बी ई के पावर माइनस एक्स। मतलब आपके पास जो प्रॉब्लम है कैसा है, y बराबर ए ई टू दी पावर 4x प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स। दोस्त ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसका आपको क्या निकालना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो सकता है वो निकालना है, जहां पे a और b क्या है आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो हम समझ गए कि अच्छा 2 बार दिया हुआ है, क्या 2 बार क्या दिया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 को दिया हुआ, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, कुछ भी नहीं, y बराबर ए ई के पावर 4x प्लस बी ई के पावर माइनस एक्स, ये दिया हुआ हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग कहें कि यहाँ पे a और b क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब पहला काम क्या होगा, हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान, dy बटा dx बराबर क्या होगा, देखिए a तो कांस्टेंट है
तो ए कांस्टेंट है तो ई के पावर एक्स का क्या होगा, ई के पावर एक्स। आपको चेन रूल पता होगा, है ना। अगर हम बात करें दोस्त यहाँ से ए ई के पावर 4x का अगर डिफ्रेंसिएशन की, तो ए ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स, अब 4x का क्या हो जाएगा 4, तो यह हो जाएगा 4a ई के पावर 4x, ये होगा। देखिए दोस्त यहाँ 4a ई के पावर 4x। अब इसका करेंगे तो b वैसा ही और पावर b वैसा ही। देखिए इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, b ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का 1 यानी हो जाएगा माइनस b ई के पावर माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ से इसका जब करेंगे तो जाएगा माइनस b ई के पावर माइनस एक्स। दोस्त यहाँ से हमें ये बस समझ में आ गया कि पहला ऑर्डर डेरिवेटिव ये आने वाला है। देखिए तो जो हमारे पास जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, जो डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट बार आया उसको इक्वेशन 2 मान लिए। अच्छा दोस्त अब क्या होगा, हमको पता है कि एक बार में करने के बाद देखिए, अब इसमें गौर से देखिएगा, आप ध्यान से क्या देखने वाली बात है दोस्त कि कोई भी वेरिएबल अभी तक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है हमारा कोई भी अभी तक हटा नहीं है। ए और बी वैसे ही ताक रहा है, गुटर गुटर रुको 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 ससुरी तुमको हटाते हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग करेंगे क्या, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। क्या करेंगे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका d2y अपन dx²। और यहाँ देखिए फिर वही करेंगे 4a बाहर, इसका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से हम अलग साइड से कर करके आपको बता देते हैं। 4a ई के पावर 4x, वैसे आप लोग अब एक्सपर्ट हो गए होइएगा इसमें। तो 4a कांस्टेंट है, फिर ई के पावर क्या होगा, ई के पावर 4x का 4x, और ई के और 4x का क्या हो जाएगा 4x का क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 16a ई के पावर 4x। हाँ तो ये हो जाएगा 16a ई के पावर 4x, ठीक है। अच्छा जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस है b ई के पावर माइनस एक्स है, तो एक क्या हो जाएगा माइनस b रहने देंगे, ई के पावर एक्स माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, और ये फाइनल क्या हो जाएगा प्लस b ई के पावर माइनस एक्स, तो जाएगा प्लस b ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। क्लियर सर, कचरा कर दिया। अच्छा कोई नहीं, हम लोग हटा लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन थर्ड। समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से दोस्त। अब क्या मामला आया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद भी ससुरी दोनों गुटर गुटर ताक रहा है इक्वेशन में से, है ना, हटा नहीं है। अब खुंदे तो हम लोग देखे हैं पीछे वाले में क्या हुआ था, ऐसे ही जैसे किए और हट गया था अपने आप, नहीं मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं था, अपने आप हट जा रहा था दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसमें देखो दोनों एकदम जिद धरे हुआ कि जावे नहीं करेंगे। तब हम लोग सोचे अच्छा अब तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिए यार, दोनों हटा नहीं, क्या करें। तो सोचे का कि चलिए अब कुछ लगाते हैं तिक्रम क्या कि एगो में से एगो जोड़ के एगो में से एगो घटा के कुछ करके हटाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सोचे क्या कि अच्छा रुको यार, इसमें ये टर्म भी है पहले वाली इक्वेशन में, इसमें भी है, लेकिन b इसमें प्लस में है और इसमें माइनस में है, दोनों सेम, एगो प्लस में माइनस, तो दोनों को अगर जोड़ दे, है ना, दोनों को जोड़ दे नहीं ना तो गर्दा मचा देगा। यानी ए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर जोड़ दिया जाए तो काम हमारा आसान कर देगा। तो हम लोग कहे भाई एक काम कर, 1 और 2 को जोड़ लो, 1 और 2 को क्या कर लो, जोड़ लो। तो अच्छा जोड़ने का तरीका हमको पता है, LHS वाला को लेफ्ट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, बाया वाला को बाया में, दाया वाला को दाया में, है ना। क्लियर। तो बाया वाला को देखो, तो बाया क्या है, इधर y है तो हो जाएगा y, इधर क्या है, इसके फर्स्ट सेकंड वाला में क्या है dy/dx है, तो हो जाएगा dy/dx। तो LHS तो जोड़ लिए। अच्छा RHS जोड़ेंगे तो क्या होगा, RHS में क्या है, a के पावर -4x, यहाँ 4a e के पावर -x। तो देखो 4 गो a e के पावर x इधर है, वो a e के पावर 4 a क्या हो जाएगा 5 a के पावर x, आ देखिए -bx -b के पावर -x और b प्लस b के पावर -x, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा ये इक्वेशन 4 बन जाएगा। तो अब हो यहाँ से गौर से देखिए, यहाँ से गौर से देखिए, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया a के रूप में, ठीक है, यहाँ a के रूप में ये आ गया। अब a को काम और कर लेते, ये हमारा a वाला टर्म के रूप में आ गया। अब देखिए मजे की बात क्या है कि इस वाले में हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचा है, नहीं। अच्छा एक और लफड़ा हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, इक्वेशन नंबर 2 को देखे और इक्वेशन नंबर 3 को देखे, तो फिर हमारे दिमाग में आया अच्छा रुको एक काम कर लेते हैं कि इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, इस दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक और गायब हो जाएगा, फिर से वो इक्वेशन मिल जाएगा।
फिर से इक्वेशन मिल जाएगा वही एक टर्म में। अच्छा, तो फिर हम क्या किए कि सेकेंड और थर्ड को भी जोड़ लिए। ये आपको सोचना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यह आपको बता रहे हैं कि कितने तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो कैसे कैसे अप्रोच लगा सकते हैं, है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको मतलब वेरिएबल हटते नहीं, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटते नहीं रहेगा, तो तिक्रम इस तरह से सोच के लगाना पड़ेगा और काम करेंगे। तो कुछ खास नहीं, बस आपको इक्वेशन सब सॉल्व करने आता है, ये देखना है कि किसको किसको ऐड किसको सब्सट्रैक्ट करने पर काम बन रहा है ना। अच्छा दोस्त, जब हम इसको क्या किए 2 और 3 को फिर जोड़े, देखिए 2 नंबर ये है 3 नंबर ये है ना। तो 2 नंबर 3 नंबर को जोड़ेंगे तो LHS में LHS तो dy/dx और ये d2y/dx² ये वाला हो जाएगा LHS में। अच्छा RHS में क्या होगा 16 4x 16a e⁴x, यानी दोनों मिलकर 16 4 20 20a e⁴x हो जाएगा। अच्छा ये तो कट जाएगा, ये दोनों तक जाएगा घर। अच्छा तो दोस्त ये बन जाएगा ऐसा कुछ। अब दोस्त एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, ये 4 इक्वेशन है। अभी आप देखिए ध्यान से, इक्वेशन इसको 5 मान लीजिए, ठीक है। और 5 को देखिए गौर से, ऐसे तो हम नॉर्मली ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे इसमें से 20 में से, तो इसको 5a⁴e⁴x 4 कॉमन लेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। इसके बदले क्या लिख सकते हैं y+dy/dx 4 × y+dy/dx। दोस्त जैसे ही ऐसा करेंगे, ये वाला जो टर्म है dy/dx प्लस d2y/dx² ये कुछ सॉल्व होके कुछ ऐसा बन जाएगा। गौर से देखिए दोस्त, जैसे ही ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिए, जैसे ही ऐसा बनेगा हम देख पा रहे हैं कि इसमें से हमारा a और b दोनों गायब है। और जब दोनों गायब है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनके तैयार है। अब इसको सजा के लिखना है हमें सिर्फ। हाँ, अब इसमें एक मामला और आएगा कि सर इसको इतना टाइम्स नहीं लिख पाते, तब क्या करते? अरे कुछ नहीं है यार, इसमें से a बराबर निकाल लेते कितना होगा, इधर भेज के a बराबर निकाल लेते कितना होगा, और a के बदले यहाँ पुट कर देते, तब भी जैसे a का मान इसमें पुट कर देंगे तब पर भी तो a पूरा गायब हो जाएगा इक्वेशन में से, फिर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो अब यहाँ हमारा मामला एकदम सही था, तो हम लोग कर लिया यहाँ से। अब देखिए गौर से इसको, अब इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अब एक तरफ ले आते हैं, सबको एक तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए d2y/dx² इधर रहेगा, ससुरी ये जब 4dy/dx आएगा तो dy/dx में से घट के -3dy/dx हो जाएगा, और ये 4y इधर आएगा तो -4y 0। अब इसको जब लिख लिया हमने समझ के, ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा जो हमें लिखनी थी। अब गौर से देखिए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रही है, अब पहचानने तो आपको आ गया होगा। गौर से देखिए, अब देखिए आप सीख लिए कि अलग अलग केस में कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अपेक्षा करते हैं कि आपको ये सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं HW के लेके, कि आप देखो यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है आपको, ये आपको SW में करके आना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पता करना है e⁴x a cos x प्लस b sin x का, जहां पे a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो ज़्यादातर चांस है कि आपको आज पढ़ाया गया जितने भी तरीका है उसी में से किसी न किसी तरीका के आपको कहेगा फॉर्मेशन करने के लेके, मतलब इसी फॉर्मेट्स में आएगा। और इतना अगर आप कर लेते हो तो शायद ही कुछ क्वेश्चन इससे बच जाए इस तरीके से। तो अपेक्षा करते हैं कि आप PHW में करके लाइएगा। और आज आपने पूरे लेक्चर में फॉर्मेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी दिए गए कर्व से बनाना अच्छे से सीख लिए हैं। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी क्या करने के साथ टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, और उसमें भी बात करेंगे कि कितने तरीके की उसकी सॉल्यूशन हो सकती है, उससे रिलेवेंट चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और वहां से हमारी प्रॉपर्ली, ये तो हम अभी तक ना हम 2 चीज़ मेन अपने एग्जाम्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखे हैं। पहला ये इंट्रोडक्शन वाला छोड़ दीजिए, तो पहला ये कि ऑर्डर और डिग्री कैसे पहचानते हैं, और दूसरा ये कि कैसे कोई कर्व दिया रहेगा फैमिली ऑफ कर्व तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है जी, तो अभी तक हम लोग ये दोनों पॉइंट नोट कर लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, फिर बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसा होता है, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।